मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें हमने एथिलअमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। हमने लैबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ी और 2-3 जनरल प्रिपरेशन पढ़ी। अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। कुछ और नेम्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एंड वन मोर थिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन पोर्शन है, अगर आपको उसको लर्न करना है तो आप ये देखेंगे कि हर चैप्टर में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करती हैं, क्योंकि ये एक तरह से कन्वर्जन होते हैं। अब जैसे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं एथाइल अमीन की, अमीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो हो सकता है इसमें हेलो एल्केन्स का कुछ यूज़ हो, हाँ, अल्कोहल से हम एथिलअमीन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये एक तरह से कन्वर्जन हुआ। इसी तरह से जब आप अल्कोहल पढ़ेंगे जाकर के तो हो सकता है कि एथिलअमीन से आपको अल्कोहल बनाना सिखाया जाए, तो वो वहाँ पर अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी और इस चैप्टर में वो एज अ केमिकल प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगा। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिएक्शंस हैं वो रिपीट हो रही है, तो उसमें आपको प्रिपेयर करने में और इजी रहेगा। तो एक एक केमिकल रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझिए कि उसमें कौन कौन से रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहा है और क्या वहाँ पर कैटलिस्ट वगैरह यूज़ किया जाता है। तो आज की हमारी सबसे पहली रिएक्शन है एथिलअमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एथिल आइसोसाइनेट के KOH जल अपघटन द्वारा, यानी कि यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं किसकी, एथिल आइसोसाइनेट। तो सबसे पहले तो एथिल आइसोसाइनेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एथिल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होगा, एथिल ग्रुप जिसका फॉर्मूला होता है C2H5 और आइसोसाइनेट ग्रुप होता है NCO। यहाँ पर एथिल हो जाएगा C2H5 और आइसोसाइनेट हो जाएगा NCO। तो एथिल आइसोसाइनेट इसका हमको कराना है हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से, इसके द्वारा हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा यहाँ पर, C2H5 NH2, ये हमारा कंपाउंड है। साथ में यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये हमारी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें हम एथिल आइसोसाइनाइड, देखिए अभी आपने क्या लिया था आइसोसाइनेट, ये जो 8 आया है ये यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से आया है। अब हम क्या ले रहे हैं, एथिल आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, साइनाइड का फॉर्मूला होता है CN और आइसोसाइनाइड होता है NC। तो एथिल आइसोसाइनाइड क्या होगा, C2H5 NC, ये हो गया एथिल आइसोसाइनाइड। और अब हम इसकी रिएक्शन, इसका भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। ये जो हाइड्रोलिसिस होती है ये एसिडिक मीडियम में होती है, यानी कि अम्लीय माध्यम में होती है, किसी एसिड की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है एक तो हमारा बनेगा C2H5 NH2, साथ में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है HCOOH जिसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो ये देखिए यहाँ पर आपने एथिलअमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा तो साथ में आपको फॉर्मिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पता चल गया कि जब आप एथिल आइसोसाइनेट साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, उसकी जल अपघटन कराते हैं, तो आपको एथिलअमीन और फॉर्मिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर है एथिल आइसोसाइनाइड और ये था एथिल आइसोसाइनेट। दोनों में हाइड्रोलिसिस कराइए, बस आइसोसाइनेट के हाइड्रोलिसिस के लिए हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और आइसोसाइनाइड के केस में हम डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शन करा सकते हैं हाइड्रोलिसिस की वाटर के साथ, और ये होती है एसिडिक मीडियम में। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो एक नेम्ड रिएक्शन है जिसमें हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, और इसमें थैलामाइड की हेल्प से हम एथिल अमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, मतलब उसे समझेंगे। ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में पूरी होती है। तो सबसे पहले रिएक्शन का नाम लिखते हैं यहाँ पर, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन 3 स्टेप में पूरी होनी। पहला स्टेप होता है कि जो हमारा थैलामाइड है, तो थैलामाइड नहीं, थैलीमाइड कहते हैं इसे, थैलीमाइड जो है इसकी रिएक्शन हम KOH जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटाश भी कहते हैं, KOH के साथ कराते हैं। तो सबसे पहले बनता है पोटेशियम थैलीमाइड।
देखिए थैलिमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बेंजीन रिंग बनानी है यहाँ पर। अगर आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन या आप एक्सप्लेनेशन पार्ट देख रहे हैं तो आपके लिए जो रिएक्शंस हैं और इजी हो जाएंगी। तो ये हमने बेंजीन रिंग बना ली, यहाँ पर अमाइड के लिए NH, और ये NH जो है इससे जुड़ा होता है CO के थ्रू, इस तरह से ये बन गया थैलामाइड। अब ऐसे आप देखोगे जा करके तो आपको शायद डिफिकल्ट लगे, कुछ नहीं है, सिर्फ बेंजीन रिंग बनानी है और 2 CO के मॉलिक्यूल NH से जुड़े होते हैं, बन जाता है थैलामाइड। अब इसमें क्या करना है, KOH से रिएक्शन करानी है। जब आप KOH से रिएक्शन कराते हो तो जो यहाँ का H होता है वो इस OH के साथ निकल जाता है। तो क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो जो पोटेशियम है वो जा करके हाइड्रोजन की जगह पर जुड़ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर फिर से हमने बेंजीन रिंग बना ली, और ये जो CO है, अब ये जो यहाँ पे NH के साथ जुड़ा हुआ था, अब ये जुड़ जाता है NK के साथ, और नाम में थोड़ा सा चेंज, ये था थैलिमाइड, ये हो जाता है पोटेशियम थैलिमाइड, पोटेशियम थैलिमाइड। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में ये जो पोटेशियम थैलिमाइड है इसकी रिएक्शन होती है एथिल आयोडाइड के साथ। इन दोनों मिक्सचर्स को, मतलब ये जो पोटेशियम थैलिमाइड मिला है इसमें हम एथिल आयोडाइड ये मिक्स कर देते हैं। तो जो मिश्रण मिलता है, जो मिक्सचर मिलता है, उसे हम हीट करेंगे, और जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा N एथिल थैलिमाइड। देखिए क्या होता है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर पोटेशियम थैलिमाइड, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी एथिल आयोडाइड के साथ, C2H5 के साथ। तो जब एथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए पोटेशियम जहाँ आयोडीन को देखेगा, पोटेशियम क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, आयोडीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड निकल गया। और ये जो C2H5 है ये जा करके इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, फिर से हमने यहाँ पर ये बेंजीन रिंग बना ली, और ये जोड़ दिया हमने CO, और ये CO जा करके जुड़ जाता है NC2H5 से, मतलब जहाँ पर आयोडीन जुड़ा था वहाँ पर जाकर के C2H5 जुड़ जाता है। अब ये जो एथिल ग्रुप है ये नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा N एथिल, नाइट्रोजन से जुड़ा है तो N एथिल, और इतना पोर्शन क्या है, थैलिमाइड, थैलिमाइड से मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा N एथिल थैलिमाइड। कोई इसमें प्रॉब्लम, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था हमारा यहाँ पर सेकेंड स्टेप। ये क्या था, स्टेप 2, जिसमें हमने एथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा थर्ड स्टेप। तो देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में ये जो N एथिल थैलामाइड मिला है हमें करानी होती है इसकी हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसका जल अपघटन। और जो जल अपघटन हमें कराना है वो एसिडिक मीडियम में कराना है, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में कराना है। तो देखिए हमने यहाँ पर HCl की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस कराई वाटर मॉलिक्यूल के साथ, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है C2H5 NH2, हमें ये कंपाउंड चाहिए, एथिलमाइड चाहिए, हमें C2H5 NH2 चाहिए। तो C2H5N तो हमें मिल गया, H2 चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल में ये जो H2O है, मैं आपको साइड में लिख करके दिखाता हूँ, जो H2O है इसको हम HOH लिख सकते हैं। तो HOH क्या होगा, H और OH में ब्रेक हो जाएगा, और जब ये HOH में ब्रेक होगा तो यहाँ पर 2 H2O हैं तो हमें 2 H+ मिलेंगे और 2 OH- आयन मिलेंगे। तो जो 2 H+ हैं ये बॉन्ड यहाँ से इस तरह से टूट जाता है, और जो 2 H हैं वो जाकर के इस N से, इस नाइट्रोजन से जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं C2H5 NH2, और जो 2 OH बचे हुए हैं वो जाकर के इस CO से जुड़ जाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर एक नेम्ड कंपाउंड फॉर्म होता है। तो एक ही रिएक्शन में आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ लिया और एक नेम्ड कंपाउंड भी बना लिया। ये 2 COH ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक एसिड मिला है, थैलियमाइड था हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड, तो जो लास्ट में मिलता है वो होता है थैलिक एसिड। इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड, इसे हम थैलिक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये हमें थैलिक एसिड मिल गया, और साथ में हमें हमारा कंपाउंड मिल गया जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम, एथिल अमीन। तो ये थी हमारी थर्ड स्टेप। 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई। गैब्रियल थैलामाइड इस रिएक्शन का नाम है। गैब्रियल थैलामाइड में क्या होता है, थैलिमाइड लेते हैं जिसमें बेंजीन से CO, जो 2 CO ग्रुप हैं वो NH से जुड़े होते हैं। इसका हम KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं।
तो जो H है, NH का जो H है वो H के साथ मिल करके वाटर बना लेता है, निकल जाता है, और ये जो K है ये N से जुड़ जाता है और इसका नाम पड़ जाता है पोटेशियम थैलेमाइड। फिर सेकंड स्टेप में इस पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन हमें करानी है एथिल आयोडाइड के साथ, C2H5I के साथ। जो पोटेशियम है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम आयोडाइड बना लेता है, और जो C2H5 है, जो इथाइल ग्रुप है, वो N से जुड़ जाता है और इसका कंपाउंड का नाम पड़ जाता है N एथिल थैलेमाइड। एंड जब इस N एथिल थैलेमाइड की हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, इसका जल अपघटन कराया जाता है किसकी प्रेजेंस में, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें कंपाउंड मिलता है हमारा थैलिक एसिड, साथ में हमें मिलता है C2H5NH2, और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट। तो ये एक नेम्ड रिएक्शन थी और इम्पॉर्टेंट थी। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन का नाम है श्मिट अभिक्रिया या श्मिट रिएक्शन। देखिए क्या होता है इसमें। अब ये जो हमारी श्मिट रिएक्शन है, श्मिट अभिक्रिया है, ये एक नेम्ड रिएक्शन है सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम हमारा प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला C2H5COH। तो जब हमारे प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन, ये हमने लिख लिया C2H5COOH प्रोपेनोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन करते हैं N3H से। N3H नाम होता है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक एसिड है। तो जब हम यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराते हैं और प्रेजेंस जो रहती है यहाँ पर उपस्थिति रहती है H2SO4 की, वो भी कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होना चाहिए। तो कंपाउंड बनता है C2H5NH2। क्या बनता है यहाँ पर, C2H5NH2। निकलता क्या क्या है, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाती है, दोनों गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है श्मिट अभिक्रिया यानी कि श्मिट रिएक्शन। ये एक कन्वर्जन भी है जिसमें हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यहाँ पर कौन सा लिया हुआ है, प्रोपेनोइक एसिड लिया हुआ है। रिएक्शन किससे कराई, हाइड्रोजोइक एसिड से यानी N3H से। बच्चों को इसमें जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है वो इसी को लेकर होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो वो NH3 अमोनिया की तरह लगता है, तो बच्चे भूल जाते हैं, वो अमोनिया से रिएक्शन कराने लगते हैं। लेकिन ध्यान देंगे अमोनिया नहीं है, यह हाइड्रोजोइक एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है N3H। रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 द propanoic acid will react with hydrozoic acid and form ethylamine, and with ethylamine nitrogen gas and carbon dioxide gas will be exhaled out, तो जो है वो बाहर निकल। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये एक्चुअली में एक रिएजेंट होता है जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका फॉर्मूला होता है RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग R और X की जगह पर, R की जगह पर कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच कर सकते हो और X की जगह पर कोई हेलोजन ग्रुप अटैच कर सकते हो। जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। फ्लोरीन तो जल्दी हम यूज़ नहीं करते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक यहाँ पर हेलोजन यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। ये एक ऐसा रिएजेंट है जिसका यूज़ हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हमारे, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में करते हैं। मतलब आप जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे, इससे पहले जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े थे, वहाँ पर भी ये RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया था। और यहाँ पर हम एथिलामीन पढ़ रहे हैं तो भी है, अल्कोहल पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे, ईथर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ आएगा। एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है और इसकी जो रिएक्शन है वो आप मतलब समझ लीजिए कि लर्न कर ही लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन है कि कोई रिएक्शन नहीं याद आ रही है किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से उसकी रिएक्शन शो कर सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम ये चीज़ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, हमें बनाना है C2H5NH2। तो हमने यहाँ पर जो R लिया हुआ है वो लिया है C2H5, मैग्नीशियम तो रहेगा ही, साथ में X की जगह पर हमने लिया हुआ है ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोमीन से। ध्यान से समझिएगा, क्लोरोमीन, इसका फॉर्मूला होता है ClNH2। मतलब अमोनिया में हाइड्रोजन ग्रुप को अगर हम क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो हमें मिलता है क्लोरो
अमीन। भाई क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अमीन से जुड़ा हुआ है, तो क्लोरोमीन, यहाँ नाम लिख देते हैं क्लोरोमीन। तो ये क्लोरोमीन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब क्लोरोमीन से कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हमने रिएक्शन कराई तो हमें प्राप्त होता है C2H5NH2 यानी एथिलअमीन, और साथ में MgBr और Cl जो है ये निकल जाता है। मीन्स यहाँ से जो C2H5 है ये इस Cl की जगह जा कर के जुड़ जाएगा और बन जाएगा C2H5NH2, और Mg से Cl जुड़ जाएगा तो बन जाएगा MgBrCl। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें हमें एथिलअमीन बनाना है एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटल्डिहाइड हमारा CH3CHO, ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए, ये चैप्टर हम कर भी चुके हैं कंप्लीट। तो एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन जब अमोनिया और हाइड्रोजन से होती है, यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है निकल। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। टेम्परेचर रखते हैं हम 40 से 150 डिग्री सेल्सियस, 40 से 150 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर रहता है वो रहता है 20 से 150 ATM। इतने प्रेशर और टेम्परेचर पर जो हमारा एसिटल्डिहाइड है वो अमोनिया और हाइड्रोजन गैस, ये अमोनिया है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके बनाता है एथिल अमीन C2H5NH2। तो देखिए ये भी एक कन्वर्जन है, एसिटल्डिहाइड से हम एथिलअमीन बना रहे हैं। तो इससे आप दो रिएक्शन समझ सकते हैं, एक तो ये कन्वर्जन है, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एथिलअमीन का, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी है एसिटल्डिहाइड की। तो तीन तरह से रिएक्शन पूछी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑक्साइम से। किससे बनाना है हमें? ऑक्साइम से एथिलअमीन बनाएंगे। तो ऑक्साइम हमने यहाँ पर लिया हुआ है एसिटल्डी ऑक्सिम, और ऑक्सिम होता क्या है? NOH। तो ये हमने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड NOH। तो ये हमारा है एसिटल्डी ऑक्सिम, और इसमें हमें करना क्या है? एथिल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH के साथ रिएक्शन करानी है सोडियम की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है CH3CH2NH2। और यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है? ये जो एथिल अल्कोहल और सोडियम है ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो एक तरह से ये अपचयन, और अपचयन के लिए यूज़ होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन यूज़ करते हैं और हमें मिल जाता है एथिल अमीन। तो ये थी फ्रॉम ऑक्साइम। इसके बाद लास्ट आते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, यानी कि व्यापारिक विधि। बड़े लेवल पर जब हमको एथिलअमीन बनानी होती है तो हम इसे बना सकते हैं एथिलीन से। करना क्या है? एथिलीन की रिएक्शन जो है वो अमोनिया से करानी है। एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अमोनिया से आपने रिएक्शन करा दी तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा CH3CH2NH2। रिएक्शन तो साफ समझ में आ रही होगी। जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, NH3 में से एक हाइड्रोजन जाकर के CH2 से जुड़ जाएगा, और जो दूसरा कार्बन है उससे जाकर के NH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एथिलीन से अमोनिया की रिएक्शन होती है और बनता है एथिलअमीन। ये रिएक्शन जो है ये कोबाल्ट की प्रेजेंस में होती है, और जो टेम्परेचर रखना है वो है 397 डिग्री सेल्सियस। इसी रिएक्शन में अगर आप एथिलीन के 2 मॉलिक्यूल ले लोगे तो आपको सेकेंडरी अमीन यानी कि डाई एथिलअमीन जो है वो भी आप इससे बना सकते हो। तो ये थी हमारी अभी तक की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बात करते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो जो एथिल अमीन होती है ये कलरलेस होती है, इन्फ्लेमेबल होती है, और इसकी जो स्मेल होती है वो मछली के जैसी होती है, यानी फिशी ऑर्डर होती है, मछली के जैसी गंध होती है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 19 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नॉर्मली जो आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा है तो ये गैस फॉर्म में रहता है। जब टेम्परेचर 19 से थोड़ा कम आएगा तब ये जो है लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो 19 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल होता है। साथ ही इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथिल अमीन।
तो इतने एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।